हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रीटमेंट टॉटिक्स। और ये पूरी सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है जो हमने शुरू की हुई है टू लर्न टू स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए जो हमने पूरी सीरीज चालू की है उसका सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जाना था, इसमें मेरी जर्नी क्या थी, कैसी रही है, प्रॉफिटेबल हूँ नहीं हूँ, इन सब के बारे में जो कुछ भी जाना था वो तो उसके ऊपर थी। सेकेंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। कुछ कहानियाँ लेंगे, उसके ज़रिए से पूरे पूरे सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, डेब्ट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, आईपीओ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। काफ़ी लंबा रहने वाला है सेशन, मतलब सीरीज़ काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ों के बारे में एक चीज़ पकड़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करने वाले। तो एक कहानी के ज़रिए से शुरू करते हैं। अगर हमको जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके लिए, ठीक है, तो ये कहानी है, समझ लो। मेरे घर के बाहर एक रेहड़ी वाला है जो कि पानी पूरी की रेहड़ी लगाता है। क्या है, उसके पास काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो अकेला चला रहा है और अच्छा खासा बिजनेस उसका चल रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उसको। और उसको क्या लग रहा है कि इतने ज़्यादा लोग हैं, इनको कैटर करने के लिए ना मेरे पास जगह कम पड़ रही है। कब तक मैं ये ठेले पे काम करूँ, एक काम करता हूँ, एक दुकान ले लेता हूँ। उसने सोचा दुकान तो ले लूँगा पर पैसे कहाँ से लाऊं। पैसे लाने का दो जरिया है, किसी से उधार ले ले, जिसको बोल देंगे डेट पे है, या फिर किसी से मांग ले कि भाई थोड़े दिन के लिए दे दे 200 वगैरह से। तो वो लोग बोलेंगे भाई हम देखो तो दे देंगे पर ऐसे नहीं देंगे, एक काम कर, तो हमको 5-7% दे दे, पैसे देते रहे और इतना पैसा लेकर जा। तो ये एक जरिया हो गया जिसे कहते हैं हम डेप्ट, मतलब उधार लेना। वो लोन के जरिए हो या किसी से मांग कर हो या कुछ भी हो, जिसमें तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट उसे पे करनी होती है, इसका नाम होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं डेप्ट के जरिए से पैसा लिया और काम कर रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या है, वो कुछ लोगों के पास जाता है, बोलता है मेरा देखो ऐसा ऐसा धंधा है, इतनी इतनी कमाई चल रही है मेरी, मतलब अपने बारे में बता रहा है कि मेरी कंपनी कंपनी नहीं है, जस्ट मेरी ये दुकान है, इतनी अच्छे से चल रही है, मेरे को अभी इसको बढ़ाना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दुकान ले लूँ ताकि जो मेरे ग्राहक आ रहे हैं उनको भी कंफर्टेबल हो जाए और मेरा भी बिजनेस थोड़ा बढ़े, क्योंकि कंफर्टेबल होगा अगर आदमी। अभी ऐसे क्या है, जगह कम है तो लोग बोल रहे हैं यार इतनी भीड़ है, चाहे क्या करते हैं, बाजू वाले शाम से ले लेते हैं, ये शाम की पानी पूरी खा लेते हैं, इसी नहीं खाते। ठीक है, और ये बोला नहीं, मेरे ग्राहक मेरे पास ही आने चाहिए, इसलिए मैं भी दुकान खोलना चाहता हूँ। अब वो दुकान खोलना है तो पैसे नहीं है। तो ऐसा है, देखो मेरी कमाई हो रही है इतनी, मतलब कमाई तो तगड़ी है, तो मैं एक काम करूँगा, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुमको दे दूंगा, 2%, 5%, 10%, जैसे भी उनकी आपस में डील हुई कि इतना पैसा मैं तुमको दे दूंगा, मेरे को थोड़े पैसे दे दो। तो बोले ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे, उसको कमाई का हिस्सा देना है, उसे फिक्स पैसे नहीं देने हैं, 7%, 8%, 10% लोन की तरह। यहाँ पे क्या है, कमाई हुई तो देनी है, नहीं हुई तो नहीं देना है। मतलब रिस्क क्या है, कुछ नहीं, बस क्या है, अपने अपने धंधे की हिस्सेदारी उसे बांटनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेयर की तरह। मतलब इसकी जो कंपनी थी, जो इसकी रेहड़ी की दुकान थी, वो लोगों के पास अपनी मालिकाना हक दे रहा है कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मैं तुमको भी इसका मालिक बनाता हूँ, तुम इससे पार्टिसिपेट हो जाओ। तो इसे कहते हैं शेयर मार्केट में जो काम होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब वो जो चीज़ दे रहा है, लाइक 100% जो उसकी मालिकाना हक था उसमें से उसने कुछ परसेंट उनको दिया। ये क्या हो गया, फ्रैक्शंस हो गया। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात होती है शेयर मार्केट के बारे में। अभी क्या हुआ, अभी ये तो चलो आपस की बात थी, 4-5 लोगों के बीच में हो रही थी। दुकान ले लिया उसने, काफ़ी चलने लगी। अब क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं उनके पास, उसके पास ग्राहक आए, बोले मैं रहता हूँ वंजारी नगर में, आपका दुकान है वंजारी नगर में, ठीक है, वंजारी नगर का है नागपुर में, मेडिकल स्क्वायर प्लस। अब बोले एक काम करो, एक गाड़ी आप और भी डाल दो, कहाँ डाल दो के, बोले जाफर नगर में डाल दो। बोले ठीक है मैं डाल तो दूंगा पर पैसे कम है। तो बोले एक काम करो, कुछ लोग हैं, ये अमीर लोग हैं या नागपुर के, इनसे बात कर लो, देखो अगर वो राजी होते हैं तो चला लो, जैसे काम चलता है। अब वो गया, कुछ अमीर लोग से बात की, वो राजी हो गए, ठीक है भाई हम तेरे धंधे में पैसा डालते हैं, हमको भी पर क्या चाहिए, मालिकाना हक चाहिए तेरा, क्या चाहिए, मालिकाना हक। ठीक है, अमीर लोग थे कुछ लोग, बोले ठीक है यार इतने भी पैसे नहीं चाहिए, पर
थोड़े बहुत दे देते तो चलता है। तो ये वेंचर कैपिटल हो गया समझ लो, जिनको वीसीज बोले जाते हैं, जो कि स्टार्टअप वगैरह में फंडिंग करते हैं। स्टार्टअप क्या होता है, जैसे न्यू एज कंपनी, जैसे अभी ये चाचा की दुकान है अपनी, एक न्यू एज कंपनी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अभी और चल रही है, लोगों की डिमांड और आ रही है, नहीं भाई एक काम करो, मैं अमरावती से आ रहा हूँ, वहाँ भी दुकान डाल दो। और बोले ठीक है, मैं तो दुकान तो डाल दूँ, पैसे कम पड़ रहे हैं ना, बात तो वो है। ठीक है बोले, तो पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? बोले हमने सुबह कुछ तो भी आईपीओ वाईपीओ नाम की चीज़ होती है, जहाँ पे आप पब्लिक से पैसे मांग सकते हो। अभी आपको वो दुकान डालनी है पूरे इंडिया में, समझ लो अभी इतने बड़ी हो गए हो आपके, पानी पूरी चलने लगी काफ़ी, अब ब्रांड बन चुके हो आप। तो एक काम करो, 10 लाख से ज़्यादा आपका पर डे का सेल है, तो एक काम करो, आईपीओ का रास्ता लो, कि लोगों से पैसे उठा लो। जब इतनी दुकान डालनी चाहिए तो दूसरों से पैसे उठा लो, और बाकी पिछले वाले जो पहले जो नागपुर के अमीर लोग थे, वो बोले एक काम करो, हमको भी थोड़ा एग्जिट दिला दो, बहुत दिन हो गए हैं। आपके धंधे में काफ़ी पैसा तो हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि इसको बेचना। तो वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कैसे भी तो अपना मालिकाना हक बेचे और पैसा कमा के निकल जाए। काफ़ी मुनाफा हो रखा है अब तो, धंधा काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बोले कहाँ जाए, तो बोले आईपीओ नाम की चीज़ होती है, एक है, हमने सुना है अपने दोस्तों से, वो बड़े वाले जो अंकल है उनसे, काफ़ी अमीर है वो, उनकी कंपनी भी आईपीओ में लिस्ट हुई थी, बहुत पैसा बना था। ठीक है बोले, तो हम भी एक काम करते हैं, वहाँ पे अपना हक बेचने चलते हैं। क्या हक? मालिकाना हक। मालिकाना हक बोले तो जो भी मेरी कंपनी की मेरी होल्डिंग थी, जो कि मैंने चालू किया हुआ था, अब मैं वो बेच रहा हूँ, वो शेयर अंकल बेच रहे हैं। कहाँ जाके बेच रहे हो बोले तो आईपीओ में। आईपीओ क्या हो रहा है, आईपीओ में अब कौन खरीदेगा? जो जनरल पब्लिक है, जो वही जनता जो उधर आ रही थी, खा रही थी, बोले हम भी चाहते थे यार आपके इसमें इन्वेस्ट करें, हम भी आपके साथ में कमाएं, आप भी बड़े हो, हम भी साथ में बड़े हो। तो बोले ठीक है, काम तो सही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ठीक है बोले आपसे ही पैसे ले लेते हैं। तो बोले कहाँ से लेंगे, एक जरिया होना चाहिए जो कि रेगुलेटेड हो, जिसके ऊपर ध्यान हो कि भाई कहीं पता चला श्याम अंकल हमसे पैसा लेके भाग गए, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। बोले ठीक है, तो एनएससी पीएससी नाम के एक्सचेंज होते हैं, जो ये काम करवा देते हैं। एक्सचेंज क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में बाइंग सेलिंग का काम करा देते हैं, ठीक है। तो अभी कंपनी आ रही है, अभी जो अपनी पानी पूरी की दुकान थी, वो बोले ठीक है हम बेचना चाहते हैं, और वो पुराने लोग भी माल बेचना चाह रहे थे, नागपुर के जो अमीर लोग थे। अब वो अगर ना अपना माल बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। जो आईपीओ में रहता है ना, इतने करोड़ का ओएफएस आ रहा है, क्या रहता है, पुराने जो इन्वेस्टर रहते हैं वो एग्जिट ले रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ओएफएस, ठीक है। और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब जिसमें कंपनी वगैरह अपने जो भी, जैसे को दुकान डालनी है उसके लिए पैसे चाहिए, तो उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, अपना एक्सचेंज में जाके लिस्ट कराएंगे अपनी कंपनी। अब एक्सचेंज क्या होते हैं, एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे ये काम होगा, जैसे जहाँ पे शेयर की खरीद बेच होगी। जैसे अपन दुकान पे जाके कोई माल खरीद रहे बेच रहे, तो दुकान क्या एक्सचेंज जैसा काम कर रही है किसी के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। तो वैसे इंडिया में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी जिसमें से टॉप मोस्ट है, बाकी कलकत्ता एक्सचेंज है, गुजरात, ये सब काफ़ी भी और है, नॉट गुजरात, कलकत्ता एक्सचेंज वगैरह है और भी है। तो जो ये काम कराते हैं, क्या कराते हैं, तो शेयर्स के बीच में डीलिंग कराते हैं, बाइंग और सेलिंग कराते हैं लोगों के बीच में, कि मेरे को खरीदना है, मेरे को बेचना है, ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरीके से वो अभी अपना दुकान चलाने के लिए पैसे जमा कर लिया है। अब उसका क्या काम है, उसका काम ये नहीं है कि वो अपने शेयर को देखे कितने बढ़ रहे कितने घट रहे, मेरी कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसका काम था कि भाई मैं पैसा लूँ, अपना धंधा बनाऊँ, अपना काम करूँ। तो वो उसके लिए गया था वहाँ पे, कंपनी का मेन काम ये होता है, इसलिए वो आते स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है, ताकि उनको पैसा वगैरह मिले। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें आपको ये समझा कि आईपीओ क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या है एक्चुअल में। हाँ, अगर मैं जो हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ, एक जनरल आदमी हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि श्याम अंकल के जो धंधा इतना बड़ा हो गया है, अब मैं उसको इन्वेस्ट करूँ। अब वो एज आईपीओ लिस्ट तो हो गई है कंपनी, तो मैं उनके शेयर को खरीदना चाहता हूँ। तो मैं कैसे खरीदूंगा,
मैं जाके इनको एनएससी बीएससी को ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरे को शेयर दो, मेरे को शेयर दो। मैं डायरेक्ट तो नहीं बात कर सकता ना, ये इतने बड़े लोग हैं, कई सारी कंपनियों के ऐसे बाइंग सेलिंग करा रहे, वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? तो मेरी बात सुनने के लिए होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर क्या होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो कि मेरी बात रखेंगे कि मैं ये शेयर, श्याम अंकल की पानी पूरी का शेयर 100 रुपये में 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। समझे? तो ये काम कौन कराएगा? ब्रोकर्स करेंगे। ब्रोकर कौन होते हैं? बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, एंजल वन, अपस्टॉक्स, फायर्स, जीरोधा, कोटक न्यू, ये सारे जो कंपनियां है, कोटक सिक्योरिटीज, ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि ये काम कराते हैं। ठीक है, आगे भी इनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इनके स्टॉक ब्रोकर्स के इमेज में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, जब हम कंपनियों के सीरीज में जाएंगे कि कौन सी कंपनी कौन सा सेक्टर कैसा काम करता है, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी आप फर्स्ट जनरल जान लो कि क्या होती है। तो मैं ब्रोकर को बोलूँगा, भाई एक काम कर, तो मेरी ये बात उन तक पहुँचा दे कि मेरे को खरीदना है। बोले ठीक है मैं कर देता हूँ। तो बोले क्या? पहले क्या होता था, ये कॉल पे होता था, हाँ हेलो, हेलो, मेरे को 100 रुपये में 100 कंपनी, सॉरी 100 रुपये में 100 शेयर चाहिए इस कंपनी पे। ठीक है, तो वो फ़ोन लगा के बोल देता था एक्सचेंज में कि हाँ इतने इतने पे चाहिए, वो खरीद लो बेच लो। वो रिंग वगैरह का वीडियोस देखा होगा आपने, हर्षद मेहता की स्कैम की सीरीज में दिखा होगा, वैसा होता था। अभी क्या है, सब ऑनलाइन हो गया है। पैसे लेने का फट से बटन दबाए या अकाउंट में। ठीक है, अब तेरे पास अकाउंट में शेयर आ गए, अकाउंट में शेयर पड़े हैं, कौन सा अकाउंट में आएंगे, क्या अकाउंट में आएंगे, कहाँ से, स्टॉक ब्रोकर के पास जाके तू कैसे बात करेंगे? तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। जैसे बैंक अकाउंट में तुझे पैसे जमा करने हैं, तो तुझे जाना पड़ता है बैंक के पास, बैंक से बात करनी होती है कि मेरा अकाउंट ओपन। तो इसी तरह स्टॉक ब्रोकर का भी अकाउंट ओपन होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, डिटेल में उसके बारे में बाद में बात होगी। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। आईपीओ के बारे में जान लिया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान लिया। आप लोग बोलोगे नीचे क्या है बुक जो मैंने ली कर, क्या टॉपिक है, किस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ ली। हाँ, बहुत सारा नाम सुना होगा। आज सेंसेक्स ऊपर गया 1000 पॉइंट, आज निफ्टी नीचे गया 1000 पॉइंट, ये सब क्या है? ये सारे इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स क्या होता है? जो कि बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो स्टॉक लिस्टेड है सबको एक साथ तो नहीं देख सकता ना। तो क्या किया, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ली और उनको एक ग्रुप कर दिया, और उस ग्रुप का नाम दे दिया कहीं पे सेंसेक्स, जो कि 30 कंपनियों, जो 30 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है, उसका नाम दे दिया सेंसेक्स। और निफ्टी, जो कि बड़ी 50 कंपनियों का ग्रुप है, उसका नाम दे दिया निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो होता है, ये कब ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये बता रहे होते हैं कि आज के दिन में बाई है, या आज मार्केट का मूड बाइंग की तरफ है। इस तरीके से ये चीज़ें जाहिर होती है। ठीक है, मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? एक कंपनी की क्या औकात है, मतलब जो श्याम अंकल की पानी पूरी की दुकान थी, वो जो आज 1000 करोड़ रुपए की हो गई है, तो 1000 करोड़ क्या है, उनका मार्केट कैप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी ऊपर पूरी एक वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट शायद इस पर ही रहेगा। ठीक है, कुछ और, जैसे ट्रेडर क्या होते हैं, इन्वेस्टर क्या होते हैं। ट्रेडर कौन होता है? जो आज आया, माल खरीदा, माल बेचा, आज की आज चला गया। ट्रेडर, उसको कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको क्या करना है कि मैं आया, 1000 लगाया, 200 कमाया, निकल गया। ये काम है इसका, ट्रेडर का काम। इन्वेस्टर का काम क्या है? उसको देखना होता है यार मेरी कंपनी है। इन्वेस्टर इज लाइक मेरी कंपनी, ट्रेडर इज लाइक गर्लफ्रेंड, और इन्वेस्टर बोले तो बीवी, समथिंग लाइक दैट। ये रिलेशन समझे नहीं समझे इसको इग्नोर मारो, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर में भी बहुत सारी टाइप्स होती है, इंटरडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, और पोजिशनल ट्रेडर्स। इन्वेस्टर क्या होता है, उसका काम होता है लिया पड़ा है शेयर, अकाउंट में बैठा है मस्त, हाँ भाई कंपनी अच्छा कर रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, बस ये काम होता है इन्वेस्टर का। ये सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये सारी तो आपने कहानी सुना दी मुझे, पर मुझे काम करना कैसे है? काम होगा कैसे? मैं जाऊँ कहाँ पे, क्या करूँ, कैसे करूँ? इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, पूरी डिटेल में बात होगी कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है, लीगल एज क्या है,
आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक